हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सही समय पर सही अवसर को चुनें, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ा टास्क होता है सही अवसर को चुनना, वो भी सही समय पे। क्योंकि बहुत सारी बार हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि भैया अवसर बहुत सारी बार हाथ से निकल जाता है ना। और बहुत सारी बार हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारे सामने ये अवसर आ गया है और हम उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे साथ की एक घटना बताऊँगा अभी मैं आपको। मैं बताता हूँ चलो क्या हुआ था, क्योंकि रियल एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये बात है सन 2010 की, और आज भी मुझे याद है। ये 31 दिसंबर 2009 की बात है। ये 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर। उस दिन क्या हुआ कि मैं मेरे गांव में, मतलब हम लोग गांव में रहते थे तब तो, है ना। ये अभी यहाँ सिटी में आए तो हमको 1-2 साल हुए हैं, है ना। तो उस समय क्या हुआ था कि मैं गांव में, मेरी दुकान थी सेव वगैरह, ये जो किराना मर्चेंट की दुकान थी। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे गांव में क्या होता है कि खाने पीने की चीज़ें भी रहती है इस तरीके से। तो हमारे क्या है, लस्सी वगैरह भी बेचते थे हम लोग, तो आइसक्रीम वगैरह। तो बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे लस्सी खाने के लिए आते थे, आइसक्रीम खाने के लिए आते थे। तो अब हुआ क्या था कि उस समय मैं 2008 में, मुझे मेरे घर वालों ने भेज दिया था इंदौर सीए करने के लिए। तो अब 11th-12th में मैंने कॉमर्स करी। तो उस समय हम समझते नहीं थे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो 11th में कोई इतना ज्ञान नहीं होता है कि मैं कॉमर्स ले लूँगा, कॉमर्स के बाद में मैं ये करूँगा। उस समय इतना कुछ नहीं होता है। बस ये होता है कि किसी ने कहा कि भैया बायोलॉजी ले लो तो आपने बायोलॉजी ले लिया, किसी ने बोला मैथ्स ले लो तो आपने मैथ्स ले लिया। और उस समय इतनी समझ भी नहीं रहती है। हम जैसे अलग अलग लोगों से पूछते हैं तो सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, है ना। उसमें कोई, जैसे कि मेरे पास भी अगर कोई आएगा तो मैं अपनी राय दूंगा उसे, वो लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उस समय घर वालों ने बोला कि भैया कॉमर्स ले ले। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया। अब 11th पढ़े, 12th भी पढ़े, फिर इसके बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर करा, सेकेंड ईयर करा, फाइनल ईयर भी करा मैंने, है ना। और उसके बाद में मैं गया था सीए करने के लिए। 12th बाद में नहीं गया था मैं, फाइनल ईयर के बाद। अब क्या हुआ कि 2008 पूरा पढ़ा मैं इंदौर। उसके बाद 2009 भी पढ़ा मैंने, एक एग्ज़ाम क्लियर करी। फिर उसके बाद दूसरी एग्ज़ाम में 1-2 बार नहीं हुआ, फिर तीसरी बार में हुआ। वो तो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब उस दिन की बात है, तो हुआ क्या कि मैं दुकान पे बैठा हुआ था। गांव आया था 2 महीने के लिए, क्योंकि हमारे 2 महीने की उस समय जैसे हमको टाइम मिलता है 2 महीने का बीच बीच में, उस समय मिलता था। अब तो पता नहीं क्या स्थिति है। तो मैं गांव आया। अब गांव आया तो क्या हुआ कि अब पिताजी के बहुत ये था कि अब बेटा बाहर पढ़ रहा है और ये बड़ा आदमी बनेगा और ऐसा वैसा है। तो बात भी सही है सोचना उनका, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ और ये चल रहा था कि मुझे उस चीज़ में बिल्कुल 0% इंटरेस्ट था। पर ठीक है, घर वालों की वजह से कि यार तेरे को करना है तो कर रहे थे। बाकी सच बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मैंने ठीक है पढ़ पढ़ के कैसे कैसे करके अपनों ने करा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जीवन में करना क्या है। अब हुआ यूँ कि उस दिन की बात मैं आपको बता रहा था। तो मैं दुकान पे बैठा हुआ था, तो एक वहाँ के एक स्कूल के जो टीचर हैं वो दुकान पे आते हैं। ये एक संयोगी, मतलब वो दिन आज भी याद है मुझे। और वो मुझे बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा शाम। मैंने कहा कि, और उन सर ने मुझे पढ़ाया भी था। तो मैंने कहा कुछ नहीं, अभी तो छुट्टियाँ हैं 1-2 महीने की। तो बोले यार ऐसा कर के अपने स्कूल में पढ़ा दे यार, बच्चों को इंग्लिश सिखा दे यार। तो वो स्कूल कौन सा था पता है आपको? LKG UKG। तो मैंने बोला ठीक है, आ जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात मैंने पिताजी को बोली, तो पिताजी ने साफ मना कर दिया। बोले कि नहीं बेटा, हाँ स्कूल में नहीं पढ़ाना अपने तो ने, फिर कोई मतलब नहीं है न, ऐसा न वैसा न। तो मेरा पता नहीं क्यों एक मन हुआ, मैंने कहा नहीं यार मैं तो जाऊँगा और मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि मुझे उधर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और मैं कैसे कैसे करके पढ़ रहा था, पर मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए। तो मैंने सर को बोला, फिर उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं पापा से पूछ के एक बार। तो पिताजी शाम को हम जब खाना खाने बैठते थे तो पिताजी ने मना कर दिया। बोले नहीं अपने तो नहीं जाना, तो तेरी पढ़ाई पे ध्यान दे। मैंने कहा पापा 2-3 घंटे की बात है, मैं कर लूँगा एडजस्ट। बोले बेटा 2-3 घंटे में तेरी इधर पढ़ाई बिगड़ेगी। मैंने कहा नहीं बिगड़ेगी, अभी इतना ज़्यादा नहीं है, कर लूँगा मैं। तो उनसे कैसे कैसे हाँ करवा ली और स्कूल पढ़ाने चला गया। अब जब मैं पढ़ाने गया तो वहाँ मुझे 5-7 दिन में इतना अच्छा फील हुआ, मतलब बिल्कुल के मैं 4 घंटे का स्कूल होता था तो मैं और ज़्यादा रुकता था वहाँ पे। पहले चला जाता था स्कूल में, 7 बजे का टाइम था, 7:30 बजे का था, अपन 7 बजे पहुँच जाते थे। मतलब एक अंदर से कुछ लगा कि यार अच्छा लग रहा है, फीलिंग नाइस। तो मैंने 2 महीने तक वहाँ पे पढ़ाया। अब 2 महीने बाद क्या हुआ कि वापस इंदौर जाने का हुआ, तो मेरा तो मन ही नहीं हो जाने का। तो मैंने घर वालों से बोला, मैंने कहा पापा मैं तो अभी घर पे ही रह के पढ़ाई कर लूँगा, है ना, अभी एक अटेम्प्ट और देखते हैं। और ऐसा करके मैंने स्कूल को कंटिन्यू करा फिर।
तो पिताजी भी थोड़ा गुस्सा होने लग गए और इस तरीके से हुई चीज़ें बहुत सारी। तो अब वहाँ से मुझे समझ आया कि यार मुझे इस चीज़ में आनंद आ रहा है यार, मतलब बस यही करना है। तो मैंने फिर वहाँ से एलकेजी यूकेजी से फिर 5th क्लास वालों को भी पढ़ाया मैंने, फिर 8th वालों को पढ़ाया, 10th वालों को पढ़ाया, ऐसे कर करके मैंने 6 महीने और निकाल दिए। अब ऐसे करके फिर वहाँ से पिताजी का भाई माथा ठनका, बोले कर क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जा ही नहीं रहा है, यहीं बैठा है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ से क्या करा कि बोले तू ऐसा कर कि तू मंदसौर जा यहाँ से, है ना, तो अब यहाँ मत रुक बिल्कुल भी, और यहाँ तेरे को रहना ही नहीं है क्योंकि तू यहाँ रहेगा। और मैं वहाँ पे बहुत अच्छा करने लग गया था, मतलब ट्यूशन भी आने लग गई थी और बच्चे बहुत सारे आने लग गए थे, पढ़ाना भी मुझे भी मज़ा आ रहा था, तो इंटरेस्ट के साथ मैं पढ़ा रहा था, पूरी पूरी रात जगता था बच्चों के लिए, है ना। और 10th क्लास के बच्चे थे, 8th क्लास के बच्चे थे। तो फिर क्या हुआ कि मैं मंदसौर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में यहाँ उन्होंने इसलिए भेजा कि तू वहाँ जा और वहाँ जाके पढ़ाई करना, क्योंकि तू यहाँ रहेगा तो यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, तो यहाँ फिर वही कंडीशन, मेरा जीव तो पढ़ाने में जाए। तो मैंने सोचा चलो एक आध घंटा कहीं ना कहीं देख लेते हैं। तो मैंने स्कूल नहीं ढूंढा, मैंने कहा स्कूल में 4-5 घंटे लग जाएंगे, कोचिंग क्लासेस ढूंढी। बड़ी मुश्किल से मुझे ऐसे करके कोचिंग क्लास मिली और वहाँ करते 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 आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो ये एक तरह से अवसर था। अब मान लो अगर उस अवसर को मैं अगर छोड़ देता, कि इसलिए छोड़ देता कि नहीं अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि नहीं अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, पर अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ मेरी इंटरेस्टेड चीज़ है और मुझे एक आध घंटा इसको दे देना चाहिए, तो दे देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गलत ट्रेन भी सही रास्ते पे सही जगह पे पहुंचा देती है ना। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह सही मुकाम पे पहुंचा देती है। तो मैंने वो गलत ट्रेन तो नहीं थी हालांकि एक तरह से, बट वो एक टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल लाइफ का, है ना। और 1 जनवरी 2010 से मैंने पढ़ाना शुरू करा था। उसके बाद में फिर मैं मंदसौर में आया और यहाँ पे फिर मैंने जब मुझे 1-2 क्लासें मिलने लग गई तो फिर मेरा और ध्यान बढ़ता गया। और एक दिन फिर पिताजी आए, बोले तू नहीं मान रहा है। मैंने कहा कि मेरे को 2-4 घंटे पढ़ा दो, मैं दोनों काम कर लूँगा। और ऐसे करके फिर धीरे 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 अब तो सब सेट हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक दिन मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अब मैं ये छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सीए जब मैं कर रहा था तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब मैं छोड़ूंगा, अब बिल्कुल मैं इस चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मुझे समझ में ये आ गया है कि मुझे यही करना है और मैं इसी के लिए शायद मेरा जन्म हुआ है, तो मुझे पढ़ाना ही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद में मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दी और मैंने पूरा मतलब जो है डिसाइड कर लिया कि अब मुझे मेरा जो करियर है वो इसी में बनाना है ना। और ये भी सोचा था मैंने उस समय कि मैं आगे आने वाले 10 सालों में इतनी मेहनत करूँगा कि मतलब फिर आगे अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, मतलब जो लोग जैसे जिस फील्ड में अपन जाना चाह रहे थे उसके बराबर कम से कम इधर हो जाए, तो चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और वास्तव में करी भी सही मैंने, ऐसी बात नहीं है। और आज उसका प्रतिफल भी मिला और आज मुझे लगता है कि नहीं यार वो एक अवसर आया था मेरे लिए और उसको मैंने पकड़ लिया। और अगर आज मैं वो अवसर नहीं पकड़ता तो चाहे मैं जो भी कर रहा होता, पर वो चीज़ एक सेटिस्फिकेशन नहीं आता अंदर से, है ना। और यहाँ पे मुझे इस चीज़ में क्या है, इंटरेस्ट आता है कि हाँ ठीक है मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तो ये एक रियल स्टोरी मैंने आपको बताई, ठीक है, तो अवसर के बारे में। इसलिए इससे बस अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसे पूरा दिलो जान से करो। ये मत देखो कि वैकेंसी कब आएगी, वो आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, बस आपका ध्यान पढ़ने में होना चाहिए। अब जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है और मैं और भी वीडियो बताता हूँ। और आपकी अगर कोई मन की बात हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं पढूं और मुझे भी पता चले कि भाई आप लोग इस बारे में क्या विचार रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।